पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। जय आरसीएम, जय किशोर साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं एक बार आप सबको अनम्यूट करती हूँ। जय आरसीएम, जय बहुत अच्छे किशोर। हैं। जय आरसीएम, जय किशोर। गुड मॉर्निंग मैम। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम, जय किशोर मैम। जय आरसीएम। जय किशोर मैम। जय आरसीएम, जय किशोर। साथियों, आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ये तो मुझे देख के लग ही रहा है। सब लोग एकदम मुस्कुराहट के साथ बैठे भी हैं। ये स्माइल सजी रहे, ईश्वर करे, यही मेरी प्रार्थना है। और बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सबके कैमरे ऑफ है। कोशिश करें अपना अपना कैमरा ऑन करने के लिए, ठीक है? अच्छा, आज मैं आगे बढ़ने के पहले आप सबको बोलना चाहती हूँ कि जरा अभी भी टाइम है अपने पास, जरा फटाफट से फोन उठाएं और सबको आज इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आप मोटिवेट करें, लिंक शेयर करें। ये आज का मीटिंग बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज फिर से हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान है, जिनके बारे में शायद आप देखे होंगे, उनका नाम सुना होगा, बट उनको आज और करीब से हम लोग जानेंगे इस सेशन के, आज के इस मीटिंग के माध्यम से। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, या टीम में जितने भी लोग हैं, उनके हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो एज अ गुड टीम लीडर, एज अ गुड लीडर, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने के लिए उनको थोड़ा थोड़ा जो उनके लिए जरूरत है वो एजुकेट करते रहें, है ना? तो उठाइए फोन और अपनी इस लिंक को जरूर शेयर करिए, ताकि हम ये बात, ये मैसेज या ये एक्सपीरियंस जो भी आज हमें सुनेंगे इस मीटिंग के जरिए, उसको आगे तक पहुंचा पाए। ठीक है? तो एक बार आप लिंक शेयर करिए, और तब तक मैं ये जानना चाहूंगी कि आज मेरा काम थोड़ी देर के लिए कौन संभालने वाला है? आज मेरा काम थोड़ी देर के लिए कल्पना जी मैं कुछ नए चेहरे चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ नए लोग आए जो कि कॉन्फिडेंस इस चीज को लें अपने अंदर हैंडल करने की, कि नहीं, हम कैसा भी आप सेशन दे दो, कभी कुछ भी बोलने को दे दो, हम बोल सकते हैं। विजय प्रकाश जी, आप बोलेंगे? आप मेरा काम करेंगे आज? विजय प्रकाश मिश्रा जी करेंगे सर मेरा काम? नहीं, नहीं करेंगे। ओके। मारुति राकेश जी। जी सर। जी मैम, थैंक यू मैम, जो आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए सही समय। तो जय आरसीएम, जय किशोर सभी साथियों को। मेरा नाम मारुति राकेश, छिंदवाड़ा जिला से बिलोंग करता हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि ये जो 100 डे का सेशन चल रहा, मैंने तो आज तक एक भी मतलब अब्सेंट ही नहीं किया।
हर दिन मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, एक एक बात नोट भी कर रहा हूँ। तो सभी साथी को जो मुझे बोलने का मौका दिया और जो मुझे एक जवाबदारी दिया, तो हम शुरुआत करते हैं कि जैसे कि पहले दिन में कितने अपन कदम चले, तो सब चल रहे हैं। जो कि पहले दिन से ही वो शुरुआत किया था, कितने कदम चले और हम कितना लीटर पानी पिया, है ना। पानी हमसे 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना है, तो हमारा स्वास्थ्य, हम तुरंत स्वास्थ्य के ऊपर ही बहुत ही बढ़िया ये सेशन चल रहा है, तो सभी ने करना चाहिए। और उसके बाद में व्यायाम, मेडिटेशन, व्यायाम के अच्छे छोटे छोटे नुस्खे हमें बताए हैं, तो मुझे लग रहा है कि सभी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसलिए हैंड रेस किया कि मैं खुद कर रहा हूँ। खुद मतलब वॉकिंग भी कर रहा हूँ, 100 मतलब 100, 500, 1000 कदम के ऊपर चल भी रहा हूँ। और पानी की मात्रा भी बढ़ा दिया, जैसे मेरा जीएसटी का काम है, तो जैसे मैम ने बोला था कि एक बॉटल लेके बैठना है, तो क्या, तो बॉटल लेके बैठ के जैसे भी याद आती है, तो उसको मैं 1 से 2 1.5 गिलास पीता हूँ। तो सभी ने ये कर सकते हैं, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, कठिन भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे साथियों हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट। जैसे कि वॉल को ऐसे करना, सूर्य नमस्कार और आदि सब बातें। और मैंने पूरा नोट किया है, पूरा हर दिन का मैंने नोट भी किया हुआ है, तो बहुत बढ़िया है। तो इसके बाद में जैसे हमें घर से जैसे साफ सफाई कैसे रखना है, ये भी मुझे लगता है कि सभी ने फॉलो किया होगा। किचन से लेके, अपने बेडरूम से लेके, हमारे हॉल से लेके गार्डन कैसा रखना है, और हमें पूरे फैमिली को कैसे संभालना है, कैसे क्या बातचीत करना है, बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए। इसमें सबसे मेरे को एक सीखने को मिला मैम कि खुद की तारीफ करना और खुद को हमें प्रेरित करना। तो ये सारे सेशन में निचोड़ सब पूरे सेशन में ये आता है कि हमें खुद खुद से हमें शुरुआत करेंगे, तो हम परिवार को, मोहल्ले में, गांव में, सिटी में, पूरे भारत देश को हम सशक्त बना सकते हैं। तो शुरुआत हमें खुद से करना है। तो शायद मेरा टाइम ज्यादा होगा मैम, तो और टू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने एकदम सही बोला। और आपने छोटी छोटी चीजों को अपने लाइफ में शामिल किया, ये बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू सो मच। विजय जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते मैम जी। जी जी सर। आपको जो बताए वो बताए थी, 4 लीटर पानी पीते हैं डेली। डेली वॉकिंग करते हैं और योगा भी करते हैं। जो जो आप बताएं 100 डे का, लेकिन डेली मैं करता हूँ। लोगों से, परिवार के बीच भी रखता हूँ, जो भी खान पान जो भी बता रहे हैं, कल श्वेता से मैंने बताई थी, वो सब कुछ करते हैं हम। हाँ, अब मुझे बहुत फायदा भी है हमको, और मैं मीटिंग डेली रखती हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच। तो था साथियों, आज हम लोग जो है प्रोडक्ट वीडियो बाद में देखेंगे, पर मुझे लगता है आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। जो मेन हमारे जो साथी हैं, जो आज मेन चीफ गेस्ट है मैं कह सकती हूँ, जिनको आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा उनके बारे में। तो आज मैं उनको अपने बीच में बुलाने चाहती हूँ। वो हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट इसलिए भी है क्योंकि वो निर्जरा भी है। उन्होंने, मैं उनको जितनी बार भी देखी हूँ, मैं उनको कुछ ना कुछ उनसे जरूर सीखती हूँ। एक फायर लेडी के नाम से अगर मैं उनको बोलूँ तो गलत नहीं होगा। तो मैं जोरदार तालियों के साथ में आपके बीच में बुलाना चाहूंगी हमारी अपनी कविता विद्यालय मैम को, कि वो हमारे बीच में आए और हम सबके साथ यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज आपने यहाँ पे बुलाया, सबसे पहले नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हमारी माता है उनका प्रतीक है उत्साह और प्रेम का। तो हम आरसीएम अभियान में है, तो हम सभी लोग उत्साह से है डेफिनेटली, और प्रेम से रहते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए ही है। और ये 100 डेज का जो चैलेंज चल रहा है, ये जो बात प्रियंका मैम के मन में आई और उन्होंने हमारे लिए ये जो शुरुआत की,
धन्यवाद मैम, आपकी वजह से हम अपने बारे में सोचने लगे हैं। धन्यवाद मैम, आपकी वजह से हमारे विचार बदलने लगे। धन्यवाद मैम, आपकी वजह से हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू कविता जी। तो मुझे लगता है आज मैं आपसे कई सारे सवाल पूछने वाली हूँ, और जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरे को भी बहुत कुछ चीजें आपके बारे में पता चलेंगी, और यहाँ बैठे जितने साथी हैं जो भी ये वीडियो बाद में देखेंगे, शायद वो आपसे कुछ ना कुछ जो सीखना चाहते होंगे या पूछ नहीं पा रहे होंगे या मौका नहीं मिल पा रहा होगा, आज वो सब जान पाएंगे। तो चलिए हम लोग मैं आपके पास सवालों की झड़ी लेके आ रही हूँ, और पहला सवाल मेरा आपके तरफ कुछ इस तरीके से है मैम, कि आज हम कविता विद्यालय जी से मिलना चाहेंगे, जो कीसोल से जुड़ने के पहले थी, ओके, जिनको शायद आज तक कोई नहीं जान पाया या समझ पाया या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज हम उन कविता विद्यालय जी से मिलना चाहते हैं। थैंक यू मैम। आज आपने तो मेरे पुराने पन्ने खोलने का सबको मौका दिया यहाँ पे जी। मेरी परवरिश जो है, यहाँ से मैं शुरुआत करूंगी। मेरी परवरिश, हम तीनों बहनें थी, और माता पिता ने कभी ये भेद नहीं रखा कि आप एक लड़की हो। सो मेरी परवरिश जो हुई, एक हर स्पोर्ट्स में अव्वल रहना, स्टेज पे आना, ये सब बातें मेरे जीवन में अक्सर होती थी, क्योंकि उतना माता पिता का जिस हिसाब से सोचना था हम करते गए। शादी हुई, और शादी, मेरा एजुकेशन हुआ एमएससी एमफिल। इसके बाद मैं लेक्चरर लगी एसएनडीटी कॉलेज मुंबई, और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यवतमाल। सविता मैम, मैं जब लेक्चरशिप कर रही थी तो तब मुझे पता नहीं, मुझे हर वक्त ऐसे लग रहा था कि मैं जीवन में क्या करने जा रही हूँ। क्या यही तुम्हारी राह है कविता? क्या करोगी एट द एंड, जब आप इस जीवन में जब रिटायर हो जाओगी तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहलाओगी। तुम्हें तो बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है। तो सविता मैम, मैं वहां पे लेक्चरशिप कर नहीं पाई, क्योंकि उस दौरान, ये 2000 की बात है, तब हमारे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेल्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा शुरुआत थी उसकी, और मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई डायरेक्ट सेल्स के कंसेप्ट को सुनकर। भाई, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसमें तो पैसा भी लगाना नहीं है, और हमारे में अगर जुनून है तो हम इसमें आगे जा सकते हैं। सो मैंने तब मेरी लेक्चरशिप छोड़ के डायरेक्ट सेल्स कंसेप्ट के साथ जुड़ गई, और सिर्फ मैं जिस गाड़ी में बैठी सविता मैम, वो गाड़ी, डायरेक्ट सेल्स की जो गाड़ी थी ना, वो सही नहीं थी। ऐसा मुझे तब नहीं लगा। तब मैंने स्टार्ट किया, बहुत जुनून से स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से काम किया, दिन रात काम किया, फल मिला, डेफिनेटली मिला। आज जो भी कविता है वो उसी की वजह से है जो मैंने पीछे सीखा हुआ है। पर कुछ दिन के बाद ऐसी बात हुई कि पता चला कि मैं जिस गाड़ी में बैठी थी ना, वो गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है। यानी आप समझ रहे हो, वो डायरेक्ट सेल्स कंपनी की काम धीरे धीरे कम हुआ, और मैंने जो भी उस काम में मेरा तन मन धन डाला था, जो भी मैंने जिस हिसाब से काम किया, सब लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। और कुछ दिन के बाद ऐसे पता चला कि वो असरानी वाली बात आ गई, आधे इधर गए, आधे उधर गए, पीछे देखा तो कोई नहीं था। सो मेरी लाइन अकेली थी, फिर मुझे भी क्विट करना पड़ा। पर ये जो कीड़ा था ना डायरेक्ट सेल का, मैं इसे कीड़ा कहूंगी, वो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ना कविता खुद की कंपनी स्टार्ट करो, तुम कर सकती हो। तो मैंने तब एक डिसीजन लिया, और मैंने खुद की डायरेक्ट सेल्स कंपनी स्टार्ट की, और उस कंपनी का काम प्रोडक्ट बेस्ड था, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए थे,
और उसको चला रही थी, अच्छे से चल रहा था, लोगों को इनकम आ रहा था, लोगों को मैंने काफी रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, फॉरेन टूर मेरी कंपनी की ओर से काफी बातें हुई जो अच्छा लग रहा था। पर कुछ सालों के बाद वहां पता चला कि मुझे काफी सारी दिक्कतें आई कि जिसकी वजह से मुझे काम बंद करना पड़ा। यूं कहो, मैं वो दिक्कतों को संभाल नहीं पाई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये फिर से लाइफ में जीरो हुआ। फिर से चलो कविता उठ जाओ, आगे चलना है। चलना है ना, रुकना नहीं है। हमने अगर लाइफ में 10 चीजें की है, 10 चीजों में हम सफल नहीं हो सकते हैं। हम मेहनत तो उतनी ही करते, 10 जो ऐसे कम ज्यादा तो नहीं करते, पर उसमें से कई चीज हमारे साथ जो होती है वो समय पे हमें से मिलने के बाद, समय पे अच्छे लोग मिलने के बाद ही सफल हो पाती है। और तभी मेरे जीवन में ये खूबसूरत अभियान की एंट्री हुई। और इस खूबसूरत अभियान की जब एंट्री हुई, तब नहीं पता था मुझे कि मेरा जो सपना है, मैंने जो देखा है, मैं जो सोच रही थी, वो यहाँ पूरा होने वाला है। और ये जो लाइफ में चढ़ उतार थे, ये हमारे लाइफ में आते ही रहते, बट हमने रुकना नहीं है, हमने चलना है, हमें आगे चलना है। तो बस ये मेरा, जैसे आपने आरसीएम अभियान आने के पहले का एक पिक्चर था, दिक्कतें आती रहती है और हम आगे बढ़ते रहते। थैंक यू सविता जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी था, आपके स्ट्रगल्स को भी जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम सबको लगता है कि शायद मुश्किलातें जो भी है वो हमारी ही जिंदगी में ना, हमारे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे लिए ही इतना मुश्किल क्यों। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने जाना कि भाई मुश्किलें जो है वो सबके पास आती हैं, बस उनसे निपटने का, उनको हैंडल करने का हम लोग जो तरीका है वो शायद जिंदगी के साथ इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, सीखते जाते हैं। मैम अगला सवाल मेरा ऐसा है कि अब जिस निर्जरा कविता विद्यालय जी को हम जानते हैं, उनको और अच्छे से हम जानना चाहेंगे। अब कीसोर ब्रांड की किस बात से आप प्रभावित होके कीसोर से जुड़ने के लिए आपने उसका निर्णय लिया? बहुत ही बढ़िया सवाल मैम। जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट सेल्स से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित थी। मेरे जहन में हरदम था कि जो जिन्होंने डायरेक्ट सेल्स पूरी वर्ल्ड में लाया है वो फॉस्टर एबी, ये अमेरिकन एक लेडी थी, और उसके बाद सीजे वॉलकर, ये भी अमेरिकन लेडी थी, जिन्होंने स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स और परफ्यूम्स के साथ शुरुआत की थी। ये जहन में था। पर किसोल के साथ जब मैं किसोल में आई मैम, तो मैंने 3 जनवरी 2021 में हमारी आदरणीय प्रियंका अग्रवाल मैम की एक जूम मीटिंग की। और इस मीटिंग में मैम ने कुछ बातें बताई, कुछ आंकड़े बताए कि आज हमारी हिंदुस्तान में हमारी जो बेटियां है, वो 5 में से 1 बेटी स्कूल में नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उनको जो हमारा मासिक धर्म है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको जानकारी नहीं है। तो ये बात, और मेरे जहन में कहीं तो बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात का कि मैं मेरे हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकती हूँ। उसके पहले तो मैं मेरे खुद के बारे में सोचती थी, और वो 3 जनवरी की जो बात है 2021 की, उससे मैं, उसके बाद मैं मेरे हिंदुस्तान के लिए सोचना चालू कर दी। उसके साथ साथ मुझे और एक बात जो कीसोल प्रोडक्ट्स की, जहां से मुझे मेरे माइंड को झिंझोड़ के रख दिया मैम, वो बात थी कि आज हमारे हिंदुस्तान में जितनी महिला जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती है, उसका डिस्पोज जो है वो किस तरीके से होता है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे धरती माँ के लिए है। अगर ये डिस्पोज
ऐसा ही चलता रहा। हर महिला कम से कम 12 नैपकिन यूज करती है। कितना करोड़ टन वेस्टेज हर माह निकलता है और वो डिस्पोज नहीं हो पा रहा है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हर गांव में, हर शहर में कुछ दिन के बाद सैनिटरी नैपकिन के पहाड़ खड़े होंगे। ये मैंने कहीं एक आर्टिकल में पढ़ा था। तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा, दूसरी बात जो मेरे मन को छू गई कि हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है वो डिस्पोजेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। ये तो किसी के पास नहीं है। और वहां से मेरी जो शुरुआत हुई कि नई कविता, कीसोल ब्रांड जो है ये हम सबका है और हमें इसके लिए, ये हमारा है। हमें टीसी सर कहते हैं ना, मैं मालिक हूं। तो वो मालिक वाली सोच वहां से शुरू हुई मैम, और मेरा किसोल पे काम करने की सोच वहां से शुरू हुई। थैंक यू मैम। सविता जी आप म्यूट है। थैंक यू मैम। मैम, आपने अमरावती के कई क्षेत्रों में हाइजीन कैंपेन्स किए हैं, तो बताइए हाइजीन कैंपेन से पहले और बाद में क्या आपने लोगों में बदलाव देखा? यह बदलाव किस तरीके का था? इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। जी 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 सविता जी, मैम ऐसा था कि जब हाइजीन कैंपेन करने निकली तो पहले ना बहुत ज्यादा झिझक थी। कैसे बात करूं, इंटीमेट एरिया के बारे में कैसे बोलूं, लोग क्या सोचेंगे। भले ही महिला थी पर नई बात करने का उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया। तो प्रियंका मैम ने हमें वो कॉन्फिडेंस दिलाया। प्रियंका मैम की वजह से हम उतना कॉन्फिडेंटली फील्ड में जाने लगे, लोगों को बताने लगे। और सब जब जा रहे थे ना मैम, तो पता चला कि महिलाओं को, इवन मुझे खुद को नहीं पता था मैम कि हमारा जो हाइजीन के बारे में हम इतना अवेयर होना जरूरी है। हमें नहीं पता था कि पीएच बैलेंस क्या होता है, हमें किस तरीके से हमारा हाइजीन उसका ख्याल रखना चाहिए। इवन ऐसी बात नहीं थी कि गांव में हम जा रहे थे तभी महिलाओं को, एजुकेटेड महिला, उनको भी इस बारे में नहीं पता था। तो जब हाइजीन की हम कैंपेन करते थे और जब छोटी छोटी बच्चियां कुछ सारे प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आती थी कि इतना दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, खुजली होती है, तो उनको ऐसा लगता था, मम्मी तो बोलती है तो ये होते ही रहता है, तो इसका सॉल्यूशन है ये भी नहीं पता था। तो वो सॉल्यूशन, तो धीरे धीरे मन में क्या होने लगा कि भाई इसमें तो और ज्यादा काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे महिलाओं तक पहुंचना है। तो उससे एक जागरूकता मिली खुद में कि मुझे ये इस अभियान को मैं कितना कर सकती हूँ, मैं खुद का कितना दे सकती हूँ। और जब अभियान की बात, फिर उसमें हमने काफी सारे अभियान शुरुआत में तो किए, बाद में और चेंजेस लाए। जैसे हमने फीडबैक फॉर्म दिए, हमने उसके बाद हमारे जो हम भी हमारे सैनिटरी नैपकिन जब देते थे, इंटीमेट वॉश देते थे, उस पर छोटे छोटे स्टिकर्स लगाए थे ताकि लोग हमें फीडबैक दे। और फिर जब लोगों के फीडबैक आने लगे मैम, उन्होंने जिस तरीके से वो अंदर से अंदरूनी जो एक होता है ना कि उनको सबका सोल्यूशन मिल गया। मैम हम इतने डॉक्टर्स के पास गए थे, हमने ये सब किया, बट हमें नहीं मिला, और आप तो हमारे यहाँ ऐसे आ गए, यानी उनके वर्ड्स में भगवान आ गए कि हम इस चीज सब झंझट से हमको छुटकारा मिला। तो वो जो उनसे जब ये बातें सुनते थे, वो जब हमारे घर में आते थे, फोन करते थे और प्रोडक्ट लेके जाते थे, यानी कंटिन्यूअस यूजर बनते गए, कंटिन्यूअस। तो उससे और हिम्मत बढ़ गई और ऐसा लगा कि नहीं, बस इस अभियान में खुद को पूरा डुबा देना है। इस तरीके से काम शुरू है मैम। जी बिल्कुल। सेशन के दौरान भी, कई सेशन जब हम लोग लेते हैं तो उसके दौरान पता चलता है कि हाइजीन के इस मुहिम से, जो हम लोगों ने हाइजीन को उसकी सही जानकारी कैंपेन्स के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग जो देश के कोने कोने तक लेके जा रहे हैं, वो दिखता है कि इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। तो थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं।
आपके इस सफर में आप जिनसे जिनसे मिलते गए और जो जो लोग आपसे ये प्रोडक्ट्स हमारे कीसोल के लेते गए, उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद कीसोल के बारे में लोगों की क्या राय बनी या क्या सोचने लगे वो? ये सवाल तो सविता मैम आपने इतना जबरदस्त पूछा है, क्योंकि जब भी हम कीसोल को लेके जब शुरुआत की थी, प्रोडक्ट्स को लेके, स्किन केयर, हेयर केयर, कॉस्मेटिक्स, तो लोगों ने कभी सुना नहीं था इसके पहले। तो नेचुरली वो कहते थे कि हमने इसको सुना नहीं है, और फिर उनका दूसरा सवाल होता था, साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मुझे दाने तो नहीं आएगा, मेरे इसमें फेस में इतना ये तो नहीं होगा। जब ऐसी बातें होती थी और हमने फिर इस अभियान को उनको एक जागरूकता लाने के लिए हमने जब उनको मेन हमारा जो पंच लाइन ये किया कि हम एक जागरूकता यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं कि आज मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, इनमें इतने हजार्डस यानी ऐसे ऐसे केमिकल डले हुए हैं जिसके नाम है पैराबिन है, पैथलेट है, सल्फेट है, सिलिका है, ऐसे कई सारे लगभग 4000 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो केमिकल्स है जो प्रोडक्ट में डलते हैं। और हमने उनको इस बारे में अवेयरनेस दिया कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, कीसोल के जो प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे हमारे नाना नानी दादा दादी जो भी थे वो खुद को नेचुरली पैम्पर करते थे, और वही चीज आपको मिल रही है बेस्ट क्वालिटी इन अफोर्डेबल रेंज। तो ये जो बात है ना मैम, अफोर्डेबल रेंज, वो तो उनको यानी उनके पता नहीं उनके दिमाग में ही नहीं जा रही थी। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि हमारी जो रेंज है, जिस रेंज में हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, फिर उनको बताया कि हम डायरेक्ट सेल्स कंसेप्ट में है और हमारा जो अभियान है, इस अभियान का मकसद ही ये है। तो महिलाएं बहुत खुश होने लगी और इसका नतीजा ऐसा हुआ मैम कि जितनी भी महिला हमसे प्रोडक्ट लेती थी ना, वो दूसरों को जाके बोलने लगी, अरे कविता जी का जो ब्रांड है ना कीसोल, वो प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, और वो वर्ड ऑफ माउथ जो हम चाहते हैं वो वहां से मिला। लोग हमारे पास फिर से आने लगे। अच्छा, वो खुद तो आ रहे थे पर रेफरल भी दे रहे थे कि कविता जी मेरी फ्रेंड ने मुझे पूछा था, ये उनका नंबर है, आप उनसे भी कांटेक्ट कीजिए। तो लोग खुद होके हमारे पास आने लगे, और हमें अच्छा लगता है जब हम लोगों को इतना अच्छा सोल्यूशन जो वो ढूंढ रहे, आज मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स है, डेफिनेटली इतना ज्यादा टर्नओवर है। अगर हम सिर्फ एक फेयरनेस क्रीम का टर्नओवर सोचे ना सविता जी, तो लगभग फेयरनेस क्रीम का एक रिसर्च हुआ, उसमें पता चला कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेयरनेस क्रीम का जो टर्नओवर हुआ, वो लगभग वो जो हुआ था वो 45,000 करोड़ का 2020 की बात है। और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में, यानी अभी 2023 चल रहा है, ये टर्नओवर 2933 मिलियंस तक पहुंच गया है, और 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है। तो सोचिए, मार्केट में तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, पर हमारे प्रोडक्ट्स क्यों, ये अगर हम लोगों को बता दें तो क्या हो जाएगा, क्या होगा। जो हमारे आदरणीय टीसी सर चाहते हैं, पूरी हिंदुस्तान में सबकी समस्या का निवारण हम कीसोल कर सकते। थैंक यू सविता जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। ये तो आपने एकदम सही में ये आंकड़े सच में सही हैं, क्योंकि हम लोग शायद अज्ञानतावश जो है काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही खरीद लेते हैं कि, और ये जो एक धारणा है फेयरनेस, मैं इसको हमेशा ये बोलती हूँ कि फेयरनेस के ऊपर ना भागे। जो स्किन टोन भगवान ने आपको दिया है वो आपकी स्पेशलिटी है, आप यूनिक हैं, आप बस उसको अच्छे से मेंटेन करते रहें, उसका ख्याल रखें।
आप उस जो भी रंग आपका है आप उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छी खूबसूरत लगते हैं। तो मैम अगला सवाल मेरा कुछ ऐसा है आपके लिए कि जो कि मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर सदस्य हैं जिनकी टीम है उनको जरूर सुनना चाहिए। आप अपनी टीम के सदस्यों को मजबूत बनाने के लिए, उन्हें प्रेरित मतलब मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं? जी जी जी। देखिए, हमारे जो साथी होते हैं हमारे साथ एक विश्वास के साथ आते हैं। उन्हें लगता है कि यस, कविता मैम या हम जैसे कर रहे हैं, लीडर जैसे कर रहे हैं, वैसा मुझे भी करना है। वो चाहते हैं हमें हमें यहाँ तक लाने में। हम जो बने हैं वो प्रियंका मैम के कारण बने। तो हम जैसे जैसे चलते जाते हैं हमें दिक्कतें तो आती है डेफिनेटली, बट इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम एक्सपर्ट बने। और इसीलिए प्रियंका मैम ने हमारे बीच में एक सुंदर सा एक प्रोग्राम लाया है जिसका नाम है उड़ान। और उड़ान ऐसा एक प्रोग्राम है जहां से हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, मैं हर मेरी साथी को ये बताना चाहती हूँ कि आप उड़ान कर रहे हो ना, आप उड़ान को 100% वहां रह के कीजिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सुनील निकम सर यहाँ पे कंटिन्यूअस आते हैं और 100% देते हैं। अगर इसी तरह हम यहाँ पे हम जब उड़ान कर रहे, उड़ान को का हर एक शब्द अगर हमारे जहन में अगर हम डाल दे, समझ ले, तो आपको उड़ान एक ऐसा प्रोग्राम है जहां से हम बहुत अच्छा रिटेलिंग कर सकते हैं, बहुत खुद को एक अच्छी लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग को मैं बहुत ज्यादा, और मेरा खुद का कई जैसे जूम मीटिंग चलता है उसमें भी मैं प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा करती हूँ। प्रोडक्ट, जब तक प्रोडक्ट हमारे साथ जो है, हमारे पास जैसे हमारे आदरणीय टीसी सर कहते हैं ना, हमारे पास डायमंड है, हमारे पास जो कोहिनूर हीरा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम उसको कांच के टुकड़े के जैसा लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो नहीं होगा। और हमारा कोहिनूर हीरा जो है इसको समझने के लिए उड़ान में आना पड़ेगा, उड़ान करना पड़ेगा। और इसीलिए मेरी पूरी टीम से लगभग 150 से ज्यादा साथियों ने उड़ान कंप्लीट किया। बहुत अच्छी तरीके से वो रिटेलिंग कर पा रही है, बहुत अच्छी तरीके से। और उससे एक फायदा ऐसा हुआ सविता जी कि महिलाओं को हरदम चाहिए, महिला हो पुरुष साथी हो, हर एक को चाहिए कि मेरे पर्स में जेब में तुरंत पैसे आ जाए, तुरंत। तो रिटेलिंग की वजह से वो जो एक है ना, चाहते हैं ना सब जन, यही चाहते हैं ना, सीमा जी चाहते हैं ना, सीमा विश्वास मैम ये चाहते हैं ना हमारे पर्स में पैसा आ जाए जी। तो वो रिटेलिंग से अच्छे से हमें आ जाता था, अभी आता है यानी इन द सेंस। और दूसरा था कि आपने एक्टिविटीज के बारे में पूछा, तो किशोर जैसे मैंने कहा है कि ये मेरा ब्रांड है। मैं प्रियंका अग्रवाल मैम से भी हरदम कहती हूँ मैं मालकिन हूँ। तो ये ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसा पहुंचाया जाए, ये ब्रांडिंग पे मेरा बहुत ज्यादा एक फोकस रहता है। जैसे एग्जीबिशंस लगाना, मेरी टीम की हर साथी एग्जीबिशन लगाती है। अभी नवरात्रि चल रहा है, हर किसी ने एग्जीबिशन में पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस एग्जीबिशंस लगा रहे हैं। कुछ इवेंट एक्टिविटीज मैम हम ऐसी इस तरीके से करते हैं, जैसे हमने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हर जगह पे लिया और वो बहुत पॉपुलर हुआ। कीसोल का ब्यूटिशियन के साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, देन फैशन शो हुआ, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज जिसके कारण पूरी एक अलग सा माहौल हर किसी में। देखिए हमें हमारे अपलाइन भी यही कहते हैं कि लोगों को माहौल में लाना पड़ेगा। लोग माहौल में नहीं आएंगे तब तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। अभी जैसे नवरात्रि चालू है तो हर जगह किसोल के बड़े बड़े बैनर्स लगा के हमने वहां पे उनको डिस्काउंट के साथ कुछ गिफ्ट्स दिए, कूपन्स दिए, ताकि वो हमारे घर तक आए, हमारे पास आए, किसोल को समझे। तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज करने से जितने भी साथी है, जो टीममेट्स है, उनमें भी उत्साह बना रहता है
और वो बहुत अच्छी तरीके से और सोचने लगते हैं क्रिएटिव वे कि क्या करना चाहिए। वो अगर कुछ दिन हमारा कुछ एक्टिविटी नहीं होता है सविता मैम, तो सभी कहते हैं मैडम आपने इतने में कुछ सोचा नहीं, हमने कुछ किया नहीं है। सो ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि यहाँ पर सबको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी कैसे अपने टीम से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कई बार कि हम टीम से अपने काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो कई बार उसकी रीजन ये भी हो सकता है कि शायद टीम में वो कॉन्फिडेंस हम नहीं ला पा रहे हैं। तो टीम को कॉन्फिडेंस दीजिए। अलग अलग माध्यम मैम ने यहाँ पर समझा ही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला सवाल है मेरा कि 16 सदस्य से निर्जरा बनने तक के जो सफर में वो कौन सी बात थी जिसने आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया? जी, निर्जरा की जब बात आती है मैम, तो ये सफर ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं था पहले शुरुआत में। प्रियंका अग्रवाल मैम ने एक हैंड होल्ड किया था, हमारा हाथ पकड़ा था, उंगली पकड़ी थी, तो हमने उसको कस के पकड़ के रखा। मकसद यही था कि मेरा 100% देना है। तब निर्जरा तक पहुंचना तब नहीं था, वो बात नहीं थी। और चलते गए हमें रिस्पेक्टेड टीसी सर ने यही सिखाया कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 5 मिनट भी किसी के साथ बात करो तो सामने वाले को लगना चाहिए कि यार 2 मिनट भी इनसे बात कर लूं ना तो मजा आ जाता है, वो खुशी मिलती है। और यही बातें हमें प्रियंका मैम ने निर्जरा के सफर में बताई। वो जो ब्लेजर है निर्जरा का, वो ब्लेजर का ये जो पहना है ना मैम, ये सिर्फ ब्लेजर नहीं है, एक मान है, एक सम्मान है, जो हर जगह हम अगर कहीं पे भी जाते हैं, कहीं सेमिनार्स में जाते हैं, कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, कोई भी एक्टिविटीज में जाते हैं, इवन तक ने हमने ये भी देखा है, हमारी कई सारी साथियां ये भी कहती है मैम, हम जब ट्रेन में भी जब वो सफर करती है, कई बार ऐसी बात होती है तो लोग उनको जो पहचानती भी नहीं, उनको पता भी नहीं, वो भी अगले जो लोग होते हैं वो अलग इमेज से उनकी तरफ देखते हैं, एक में अलग सम्मान देते हैं। ये सभी बातें निर्जरा के सफर में, जब एक बार ऐसा हुआ था मैम, भीलवाड़ा में एक छोटी सी बच्ची आई, मैंने स्टेज पे उतरी और उसका वीडियो भी मैंने लिया था, और वो आके मुझे बोलती है कविता मैम आपके जैसा आप मेरी मम्मी को बनाइए ना। तो ये जो बात है वो शायद ये सुनेगी, ये जो बात है वो मन को बहुत छू गई मैम, कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूं। जब हम कहीं जाते हैं लोग बोलते हैं कि कविता मैम आपके साथ सेल्फी निकालनी है, आपके साथ फोटो निकालनी है, तो ये निर्जरा का जो सफर है, ये ग्रीन ब्लेजर का जो सफर है, ये आपको उठाता है आपके समाज से, आपके गली से, आपके सिटी से, और हमें पहुंचाता है दिल्ली के तक। तो मैं सभी मेरी बहनों को, इवन भाई जितने भी यहाँ पे पुरुष साथी है, उनको भी यही कहूंगी। वो हाथी वाली कहानी मुझे यहाँ पे याद आ रही है। अगर एक गांव में एक आदमी चल रहा था, और आपने भी सुना होगा ये कई बार, चलते चलते उसको एक बड़ा सा हाथी एक छोटे से रस्सी से बांध के रखा हुआ दिखा, तो उसने गांव के लोगों को पूछा भाई इतना बड़ा हाथी है, ये इसको रस्सी से क्यों बांध के रखा है, ये तोड़ता नहीं है। तो गांव वालों ने कहा ये जब छोटा था ना तभी इसको बांध के रखा था, इसकी धारणाएं बन चुकी है कि मैं ये नहीं तोड़ सकता हूँ रस्सी। तो यही धारणा को हमें तोड़ना है, और यह इंस्पिरेशन हमें प्रियंका मैम ने दिया, यह इंस्पिरेशन हमें निर्जरा में मिला। हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि आप वर्तमान में जो भी करोगे वो आपका भविष्य होगा। अगर हम निर्जरा में आज नहीं सोच रहे आने का, हम लेट कर देंगे।
मैं सभी को यहाँ पे आग्रह करती हूँ, हम आपके साथ हैं। वो निर्जरा का सफर इतना सुहाना है, इतना सुहाना है कि हम करते गए और ये एक दोस्ती बनती गई। हमारी जो स्पेशल 7 निर्जरा शुरुआत की थी, मोनालिसा जी है, आशा जी है, लता जी है, तबस्सुम जी है, मोमिता जी है, मीनल जी है। हम एक दूसरे के लिए पता नहीं ऐसे बन गए कि यस, हमें ये निर्जरा का सफर हर हमारी हिंदुस्तान की हर महिला को लेके आना है, हर किसी को। मैं यहाँ पे सबको कहना चाहती हूँ, क्या आप हमारे साथ आएंगे? बताइए यस, थैंक यू। आप यस यस हैंड रेज कीजिए, बताइए आप हमारे साथ आएंगे इस सुहाने सफर को। प्रियंका मैम का जो सपना है, हमारे आदरणीय टीसी सर का जो सपना है, ये होगा, आराम से होगा। हमें वो बंदिशें, वो हमारी धारणाएं, हर महिला में क्षमता होती है, हर महिला में क्षमता होती है कि हम, भाई हमसे अगर क्षमता ना हो तो मुझे बताइए, जिस घर में हम 20, यस यस थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माधुरी सब, अगर हम में क्षमता नहीं होती तो जिस घर में हम 25 साल 20 साल जो भी है, उसके बाद हम जब दूसरे घर में जाते हैं, उस घर का कुछ नहीं पता होता है हमें। उनके स्वभाव कैसे है, उनके क्या वहां के रूल्स है, नियम है, रेगुलेशन क्या है। उस घर में जो लोग रहते हैं, जो भी हमारे हमारे इन लॉज है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, उनका सब कुछ, मैं हरदम कहती हूँ, उनका तकिया तक नहीं चेंज होता, पर हमारा हमारा सब कुछ चेंज होता है। और इसके बावजूद हम वहां जाके हम बोलते जो भी, हाँ इतने बजे हमारे यहाँ ऐसा रूल है, इतने बजे खाना चाहिए तो उतना बजे खाना, हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है तो हमारे यहाँ ऐसी पूजा। तो इतनी क्षमता अगर हम में है, तो यही क्षमता एक निर्जरा को, निर्जरा का मतलब ही क्या है, एक फाइटर वुमन। हम फाइटर है, हम सभी महिला फाइटर है, हम सब में वो संभावना है, और ये सबके लिए आसान रास्ता है। तो आप सब जरूर आइए, आप सभी का वेलकम है। और ऐसा ही मेरा खुद का सफर बहुत आसान था, करते गए, आप भी आइए। थैंक यू कविता मैम। और यहाँ पर तो आपने सबको मोटिवेट कर दिया। मुझे लगता है कि आज तो कई सारी लेडीज जो हैं, उन्होंने शायद वो सपना भी देखना शुरू कर दिया होगा कि किस तरीके से हम आप तक का जो ये जहां आप आज हैं वो सफर हम तय कर पाए। तो मैम अगला सवाल मेरा ये है कि आप परिवार, घर के काम और प्रोफेशनल लाइफ, इन सब को कैसे आप मैनेज करते हो एक साथ? बहुत ही यानी हर महिला के लिए मैं भी कहूंगी कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत मायने रखता है। देखिए, हम जब शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत में सबसे पहले हम, हमारे जो घर के लोग होते हैं, जो भी हमारे घर के, वहां से शुरुआत होती है। वो क्यों एक सेफ महसूस नहीं करते, उनको लगता है ये घर के बाहर जा रही है, उनको लगता है ये घर में इसका ध्यान नहीं है, कई सारी धारणा होती है। और यही हमारा एक चैलेंज होता है। एक्चुअली उनका कहना सही है, उनके मन में डर है। अब उनका डर अगर हमें निकालना है, उनको आज तक वो जो देख रहे थे हमारे बारे में, और हम अगर कहेंगे कि एक दिन में सब चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, उसको समय लगेगा। सामने वाले को भी हमें समय देना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो हमको प्रूव करके बताना पड़ेगा कि हम सही कर रहे हैं। और वो उनको कब, जब पता चलेगा कि हमने कुछ किया है, जब हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, कुछ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिलता है, हमारा नाम होता है, फोटो आती है, जो भी अचीवमेंट, जब 4 लोग हमारे बारे में कहते हैं, वो अचीवमेंट जब मिलती है, तभी घर के जो लोग हैं उनको भी ये लगता है नहीं ये सही कर रही है, ये सही रास्ते पे जा रही है। तो हमें वो विश्वास उनको दिलाना पड़ेगा। ऐसे ही
धीरे धीरे सब चेंज होता है और धीरे धीरे सबका साथ आपको मिलने लगता है, घर वालों का साथ मिलता है ना। इवन तो जब घर वालों का साथ मिलता है तो हम घर और हमारा प्रोफेशन दोनों मैनेज कर पाते हैं। और मैं सभी महिलाओं को थोड़ा और एक बताऊंगी कि आप करके बताइए, आप निकले, उनको बताइए मैं कर सकती हूँ, तो वो भी आपके साथ है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो कहेगा कि नहीं मैं आपके साथ नहीं हूं, नहीं आप कर रहे हो गलत है। सिर्फ हमें वो विश्वास दिलाना पड़ेगा। और जब इस सफर में हमने आज तक यही देखा है, कोई भी सफर हो, कोई भी सफर हो, हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वैसे ही हर महिला के पीछे हमारे घर के लोगों का। अगर आप घर में सब कुछ है ना, घर में सुकून है, तो बाहर भी सुकून मिलेगा। तो अच्छे से वो मैनेज हो जाता है। और घर और बाहर प्रोफेशनल में और एक महिलाओं को मैं बताना चाहूंगी मैम कि छोटी छोटी जब कई बातें होती है, जैसे हमको घर का सब संभालना है, हम भी एचआर का काम करें ना, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरह काम करें ना, बिहेव करें। भाई मैं मेरे साथियों को हर बार बोलती हूँ कि आप ऐसे नहीं है, समय पे हम घर के बर्तन भी घस सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, सब हम करते हैं डेफिनेटली। बट आप अगर बड़ा सोच रहे, आप अगर बड़ा सोच रहे और आपके दिमाग में है कि मुझे घर जाके फिर बर्तन मांजने हैं, मुझे घर जाके कपड़े धोने हैं, उसी में आप अटके हुए और उसी के लिए आपका काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा इनकम और किसी को तैयार कर सकते हैं ना। ये जिम्मेदारी हम और किसी को दे सकते हैं। हम बने किस लिए? हम निर्जरा बनने के लिए बने हैं। हम 100,000 लाखों निर्जरा लाने के लिए बने हैं। तो हम भी किसी के घर में पैसा दे सकते हैं ना। तो ऐसे मैनेज हो जाता है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए आगे अगला सवाल पूछती हूँ। वैसे तो आपको देख के मुझे एक अंग्रेजी कहानी या कह सकते हो कहावत याद आती है, एज इज जस्ट अ नंबर, जिसको अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूँ तो उम्र सिर्फ एक संख्या है। तो इसका क्या राज है, पहले वो आप मुझे बताइए कि आपके चेहरे पे एक हमेशा जो ग्लो रहता है वो क्यों रहता है, और मुस्कुराहट भी सजी रहती है। तो वो कौन सा कीसोल का उत्पाद है जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में, या मैं कहती हूँ जिससे आप दिन की शुरुआत करते हैं, वो आप हमसे शेयर करिए, इसका राज जी बताइए। जी जी जी, मुझे कुछ लाइनें मैंने मुझे कहाँ मालूम था कि सुख और उम्र की आपस में बनती है, कड़ी मेहनत के बाद सुख को घर में ले आए तो उम्र नाराज होके चली गई। जी हाँ, यही राज है। और ये सुख मिला है किशोर की वजह से, ये सुख मिला है निर्जरा की वजह से। मैं दिन में जब शुरुआत करती हूँ तो मेरा बेस्ट बड़ी, जैसे सविता मैम आप कहते हो, मेरा बेस्ट बड़ी है मेरा रोज ग्लोब डिलाइट। इससे शुरुआत होती है, बिल्कुल सुबह सुबह उठते से ये फ्रेश वॉश करके। और और उसके बाद हमारा जो भी रूटीन है, मॉइस्चराइजर है, हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट। हम अगर यहाँ पे बात करें एक एक प्रोडक्ट की, तो हमारे जैसे प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नहीं है। हमारा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर आज जैसा है, अगर आप इसे किसी के पास भी लेके जाओ और उसको कहो कि ये भाई इसका जो दाम है ना ये 1,500 रुपए है, तो आप सिर्फ उसको उस तरीके से प्रेजेंट कीजिए, वो ले लेगा, क्योंकि उसके रिजल्ट इतने बेहतर है। तो हमारा व्योमिनी का जो हमारा मॉइस्चराइजर है, सीरम है, ये सभी जो उत्पाद 100% मैं यूज करती हूँ। और जिसकी वजह से रूटीन में एक मेंटेन करना, स्किन को जो मेंटेन करने की बात है, वो सॉल्यूशंस हमको वहां से मिले। और मैं पूरे हमारे जितने भी व्योमिनी की पूरी रेंज है उसे इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा हमारे कीसोल के सभी प्रोडक्ट्स। और सविता मैम क्या होता है कि रोज अगर हम देखेंगे तो रोज कहीं ना कहीं फील्ड में जाना होता है। तो हम्म आवर नेक्स्ट बडी इज द बीबी क्रीम। हम्म
जो बीबी क्रीम लगाए सिवा तो हम घर के बाहर निकलते ही नहीं है ना। तो ये सभी रूटीन में बहुत ही ज्यादा हमारे हेल्प करते हैं हमको तरोताजा रखने के लिए। थैंक यू मैम। अच्छा, राज तो पता चल गया। थैंक यू मैम। मैं अब आपसे एक अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी समस्याएं थी, मतलब जिनका समाधान आपको कीसोल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद महसूस हुआ कि नहीं, ये मैंने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया, मेरी ये प्रॉब्लम चली आ रही थी और ये प्रॉब्लम्स मेरी इन प्रोडक्ट्स के जरिए जो है सॉल्व हो गई। मैम ये जो सवाल है ये मेरे बहुत दिल के करीब है। क्योंकि क्या हुआ था, ये 3-4 सालों में मेरे घर में काफी सारे, जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, मेरी नानी थी 103 साल की, वो बेड रिटन थी। मेरी मम्मी जो थी वो, उनको बोन मैरो हो गया था, उनको हर 5 दिन में मुझे ब्लड देना पड़ता था, वो 3.5 साल चलते रहा। और इसी बीच में मैम क्या हुआ कि मेरी हिस्टेक्टॉमी हुई, और हिस्टेक्टॉमी की वजह से क्या हुआ कि वो जो कट था वो बहुत ही गहरा था, काफी बड़ा एक ऑपरेट हुआ, बट उसकी वजह से स्किन में काफी चैलेंजेस आए। स्किन में रिंकल्स, स्किन में झाइया, पिगमेंटेशन। तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिली, मेरा बहुत ही पसंदीदा हमारा जो कीसोल का सीरम है, नाइट सीरम और डे सीरम, जिसकी वजह से आज जो झाइया है, पिगमेंटेशन है और रिंकल्स, एंटी एजिंग के लिए जो सहायता मिली है, तो यकीन नहीं कर सकते मैम, अगर एक दिन भी ना लगाओ ना तो तुरंत ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने बहुत कुछ आज गलत कर दिया। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि आज के डेट में अगर हम टर्नओवर देखेंगे ना, सीरम और पिगमेंटेशन, टैनिंग और एजिंग की जो प्रोडक्ट्स है ना मार्केट में, ऐसा कहा जाता है कि इनका CAGR यानी इनका ग्रोथ रेट जो है ये डबल डिजिट से बढ़ने वाला है। इतने लोग सीरम के बारे में मार्केट में चर्चा हो रही है, हॉलरानिक हो गया, निनासिमाइड हो गया, विटामिन सी, जो भी बातें हो रही है। और आप सभी लोगों ने हमें सिखाया है कि हमारा जो सीरम है, आज ऐसा सीरम पूरी मार्केट में नहीं है। सिर्फ सीरम का अगर टर्नओवर ले ले, अभी का जो टर्नओवर है वो कहता है 2023 का 2933 बिलियन, ये मैंने पहले भी बात की आपसे। तो ये हम कर सकते हैं ना, हम इससे ज्यादा टर्नओवर हमारे पास लेके आ सकते हैं ना। हमारे पास जो सीरम के जो हमारे इंग्रेडिएंट है, इस इंग्रेडिएंट को अगर पे गूगल पे सर्च किया जाए मैम, तो इसका कॉस्टिंग जाता है, जो हमारा ऑयल बेस है इसका कॉस्टिंग जाता है 4,500 रुपए। आज अगर हमें फिर से बात हुई, डायमंड हमारे पास है, तो क्यों हम पीछे रहे। तो ये मेरा खास प्रोडक्ट है, हमारा जो सीरम है, जो हमें जवा रखता है, हमें एक ग्लो दिलाता है, एक खुशी दिलाता है। और जितना भी स्ट्रेस घर पे जो भी होता है, भाग दौड़ में जो भी होता है, तो उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सीरम अपने वाकई में बहुत ही अच्छे हैं, मैं खुद भी यूज करती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर सेशन में जितने भी अभी इस वक्त मीटिंग में लोग हैं वो भी इस्तेमाल करते होंगे। अगला सवाल मैम, मैं आपके साथ ये पूछना चाहती हूँ कि निर्जरा के रूप में आपको एक अलग पहचान मिली, एक सम्मान मिला अलग सा, तो आपके परिवार को इस तरह से आपको देखकर उनको कैसा महसूस होता है? नेचुरली मेरी बेटी है, बेंगलोर में IT में है, और मेरे से जैसे वो वहां पे जॉब करती है, और वो जब ये सभी जो भी रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, जब भी बात होती है कि वो बिजी है और उसके साथ साथ मैं भी बिजी हूँ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि आप बिजी हो। जब मेरे हस्बैंड, वो मेरे साथ हरदम रहते हैं, उनकी वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ।
जब उनको भी कहते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, अरे कविता जी का वहां देखा था, अरे कविता जी तो आजकल बहुत ज्यादा, तो उनको भी अच्छा लगता है। वो बताते, वो शेयर करते हैं कि कविता तुम्हारा नाम ना, वहां पे मैं गया था फ्रेंड्स के साथ, उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम्हारी वाइफ तो आजकल बहुत ही ज्यादा सब जगह बहुत छा रही है। अच्छा लगता है उनको, वो शेयर करते हैं। और मैंने ये देखा है कि जो हमारे रिलेटिव्स है, हमारे सगे संबंधी है, कहीं पे भी रहते हैं, जो हमारे स्टेटस हम रखते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, तो जो लोग हमें पहले बोलते थे कि ये क्या कर रही हो यार, प्रोडक्ट्स का फिर से चालू किया क्या, तो वो लोग जब हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, वो लोग हमें एक हमारे लिए तालियां बजाते हैं, तो वो लोग मुझे एक, जैसे हम कहते हैं ना, कोई इन्फ्लुएंसर रहता है और वो इन्फ्लुएंसर को जिस तरीके से तवज्जो मिलता है, तो बिल्कुल घर आकर लोग बोलते हैं यार तूने तो कर दिखाया। फ्रेंड्स हुआ, सर्कल, हर कोई रिश्तेदार, पूरी फैमिली। आज जब 8 मार्च 2024 को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का अवार्ड मिला, तो पूरी फैमिली, इन लॉज, मेरे मैके वाले, इवन यहाँ तक घर तक सब लोग इतने भूखे आके पड़े थे, सब भूखे ले लेके आते थे। तो ये हमारी पूरी फैमिली है, उनको खुशी हो रही है, हम यही तो चाहते हैं, हर कोई खुश रहे। थैंक यू मैम। थैंक यू। और एक आखिरी सवाल मेरा आपके पास यही जाएगा कि आप हमारे साथ जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, मतलब की सूल से जुड़ रहे हैं, निर्जरा या उड़ान के सफर में शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उन सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है निर्जरा की नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो हमें क्या करना है साथियों? हमारे आदरणीय टीसी सर, हमारी प्रियंका मैम हमें क्या बता रही है? धीरे धीरे चलो। आज हमारे साथ, हमारे आसपास में कई सारे ऑप्शंस हमारे पास है, पर हम भले ही हम धीरे धीरे चले, हर चीज को हम आराम से भी करते चले गए उड़ान के साथ, तो ये जो सफर है ये लास्ट लॉन्ग रहेगा। शॉर्टकट्स तो कई सारे हैं, शॉर्टकट्स अगर हम लेंगे तो शॉर्टकट से हम आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, लंबा सफर नहीं कर सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर मेरी वजह से अगर एक की जिंदगी में भी बदलाव आता है तो वो सही सक्सेस है। और हमारे इस सफर में, निर्जरा के सफर में, हमारे इस सफर में हम कई सारी जिंदगियां जब हमारे साथ जुड़ जाती है, तो मैं सभी साथियों को, पुरुष साथी, महिला साथी, सबको कहना चाहूंगी, ये सफर ही बहुत सुहाना है। और इसे, जैसे हमारा 100 डेज चैलेंज में अभी हमारे पास श्वेता मैम इतना सुंदर सुंदर हमें रोज मिलके हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती है, सविता मैम का रोज हमारे इतना सुंदर चेहरा हंसता हुआ जब हमें एक प्रोत्साहित करता है, इन सबसे जब हम निर्जरा में आते हैं ना, और प्रियंका मैम के साथ जब आप बात करते हो, उनके ओरा में आते हो, हर मंगलवार की मीटिंग में जब मैम आती है तो ऐसा लगता है मैं तो मैम के बाजू में बैठ के उनको सुन रही हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हर साथी यही चाहेगा कि मैं मैम के साथ जुड़ूं। ये जितनी भी हमारी मेंटर है, हम सबके साथ, मुझे बताइए
आप नहीं चाहते हो प्रियंका मैम के साथ आना? आना चाहते हो? बताइए कितने लोग आना चाहते हैं प्रियंका मैम के साथ? बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट में। यस, फास्ट में। तो प्रियंका मैम ने तो खुद के दिल के दरवाजे इतने बड़े कर दिए हैं, वो हमें बता रही है कि आप आओ, इस सुहाने सफर में आप जुड़ जाओ। तो मैं ये कहूंगी कि आज ही के डेट में अगर आपने उड़ान में अभी तक खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, खुद का रजिस्ट्रेशन अगर आपने उड़ान में नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए और आज ही आप उड़ान में आ जाइए, ताकि आप इस खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा बने, इस खूबसूरत सिस्टम को खुद के लाइफ में ऐड करें। यहाँ पे मुझे कुछ बातें और मन में आ रही है। क्यों ना बदलूं मैं? जब हमारे घर में कई लोग बोलते हैं ना, क्यों करना है, क्यों करना है, तो उनका क्यों का जवाब अगर हम इस तरीके से दे, क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? चलो माना कि मैं गलत हूं, तुम सही हो क्या? तुम सही हो क्या? हमारा उड़ान में आना यानी हमारी लाइफ को एक दिशा देने वाला, हमारे सपने पूरे करने। क्या आप सपने देखते हो? मैं सभी को पूछना चाहती हूँ। और रात को सोने के बाद सपने वो वाले नहीं कहूंगी मैं, वो सपने नहीं है, दिन में दिखने वाले सपने। अगर आप दिन में सपने देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये सपने पूरे करने हैं, वो जुनून आपके पास है, वो उत्साह आपके पास है। मैं सिर्फ मेरी खुद की लाइफ नहीं, मैं हजारों महिलाओं की लाइफ बदलना चाहती हूँ, ये सोच अगर आपके पास है तो आप सभी लोग आज उड़ान में आ जाइए, ताकि मैम को लगेगा कि कविता जी आई थी तो आज इतने उड़ान रजिस्ट्रेशन हो गए, ताकि मैम को लगे नहीं, मैं जो चाहती हूँ वो हिंदुस्तान की हर नारी चाहती है। हमें हर घर में हर बेटी तक पहुंचना है साथियों, आप सबका साथ चाहिए। हर घर तक अगर पहुंचना है, हर घर में अगर हमें वो खुशहाली लानी है, हर घर किशोर लेके जाना है, और हम कर सकते हैं। आज हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हम आरसीएम परिवार है, पर क्यों हम खुद को सीमित रखें, क्यों हम खुद को बांध के रखें? तो मैं सभी को यहाँ पे एक ही कहना चाहूंगी कि आप सभी उड़ान में आइए और ये निर्जरा का सफर तक हम हर घर घर तक किशोर पहुंचाएंगे, एक इतिहास बदल के देंगे। आज नारी शक्ति की जो जरूरत है, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, वो हम करके दिखाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है कि आज यहाँ बैठे जितने साथी हैं, सब लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अपनी टीम के लिए, अपने लिए एक शायद दिशा हम लोगों के दिमाग में थोड़ी सी क्लियर हुई होगी कि अभी कैसे हम लोगों को चलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम, आपके इस टाइम के लिए, इस वैल्यूएबल नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं एक बार आप सभी साथियों को यहाँ पर अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ ताकि हम मैम को धन्यवाद बोल सके। Thank you, ma'am. Thank you so much, तो थैंक यू सो मच साथियों आप सबको कि आप सब यहाँ पर आज इस सेशन के लिए जुड़े। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। तो आज चलिए वर्कआउट वीडियो को फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि आज भी श्वेता जी हमें कुछ ना कुछ सिखाने जा रही हैं। तो एक बार फटाफट से वीडियो देखते हैं और सीखते हैं आज के वर्कआउट चैलेंज के बारे में। हमारा कार्डियो हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सबों को पता है। अगर हमारा हार्ट, लंग्स और हमारे ब्लड वेसल्स अच्छे से काम करें तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरह से फंक्शन करती है। जो वॉक की हैबिट आप लोगों ने डेवलप की है, तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा एक कार्डियो एक्सरसाइज कर ही रहे हो, बट आज मैं आपको एक और कार्डियो एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी जो आपको स्टैमिना और एंड्योरेंस बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। एंड्योरेंस यानी कि पेन सहने की क्षमता।
थोड़ा सा जब बॉडी डिस्कम्फर्ट में जाता है, अगर हम थोड़े चढ़ान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, ऊपर नीचे आए, तो उस समय भी हमारा बॉडी थकना नहीं चाहिए। तो वो एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, पर इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये आपको 30 सेकेंड्स का 3 सेट्स करना है। आप इवेंचुअली अपने एक्सरसाइज को, अपने स्टैमिना को बढ़ाते हुए इस एक्सरसाइज को भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको पुशअप पोजीशन पे आना है और अपनी नी को अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं दूसरे डायरेक्शन से भी दिखाती हूँ। कोशिश करनी है कि जिस समय आप अपने हाथों पे पुशअप पोजीशन में आते हो, तो आपके नीज आपके एल्बो की तरफ ना जाकर आपके चेस्ट की तरफ आए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज कर पाओगे। देखिए, ये तुरंत करने से 10 सेकेंड्स भी करने से हार्ट रेट बढ़ गया, लंग्स को भी थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर फंक्शन करना पड़ा। तो इस तरह का एक्सरसाइज भी हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसको प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप कितने देर तक, कितने सेट्स इस एक्सरसाइज को कर पाए। तो साथियों, ये तो था आज का हमारा वर्कआउट चैलेंज। चलिए अब देखते हैं हम हमारे आज के प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं आपके बीच में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। जय आरसीएम, जय किशोर। मेरा नाम है प्रणाली अमेटा। आज हम बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज के प्रोडक्ट की जरूरत हर घर में होती है, हर महिलाओं को होती है। तो आज का हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसका नाम है किशोर इंटीमेट वॉश। आपकी इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए इंटीमेट वॉश बहुत ही ज्यादा मदद करता है। हमारे इंटीमेट वॉश की खास बात यह है कि इसके अंदर हमने नैसर्गिक उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर आपको मिलता है लोटस एक्सट्रैक्ट, जो आपके त्वचा को एक ताजगी प्रदान करता है। इसके अंदर है टी ट्री ऑयल, लैक्टिक एसिड, मिंट, विटामिन ई, डीपेंथेनॉल और एलेंटोइन, जो आपके अच्छे से इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करता है। वजाइनल इन्फेक्शन को कम करने के लिए आपको एंटी फंगल प्रॉपर्टी देता है। साथ ही साथ आपके गर्माहट को कम करके ठंडक देने के लिए इंटीमेट एरिया में ये आपकी मदद करता है। ये आपके त्वचा के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहने के लिए आपको मदद मिलती है। साथ ही साथ आपके त्वचा को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज इफेक्ट देने के लिए भी ये आपकी मदद करता है और आपके स्किन में जो इरिटेशन होती है वो कम करने के लिए और आपकी त्वचा को एक सूदिंग और एक प्रोटेक्शन देने के लिए आपकी मदद करता है। तो इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं। महामारी के दौरान इवन आपके रोजाना दैनंदिन जीवन में आपके प्राइवेट पार्ट, आपके इंटीमेट एरियाज को हेल्दी और क्लीन रखने के लिए इंटीमेट वॉश आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये महिलाओं के लिए डिजाइन किया प्रोडक्ट है, जो महिलाएं आपके इंटीमेट एरियाज को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत ही आसान प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको एक बोतल मिलती है इंटीमेट वॉश की, उसको आपको आपके बाथरूम में रखना है या आपके पर्स में भी रख सकते हो, ताकि आप इसको रोजाना सही टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको मॉर्निंग में नहाते समय और रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो। इसको बॉटल को आपको ओपन करना है, इसकी 2 बूंदे आपको लेनी है। उससे पहले आपके इंटीमेट एरिया को आपको गीला करना है। 2 बूंदे की मदद से आपके इंटीमेट एरियाज को आपको वॉश करना है और आपके नॉर्मल पानी के साथ इसको धो देना है, ताकि सही तरीके से आप आपके इंटीमेट एरियाज को क्लीन कर सके और आपके इंटीमेट एरियाज के पीएच को भी मेंटेन करके इंटीमेट एरिया को हेल्दी रख सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो आप आपके रोजाना रूटीन में इस्तेमाल कीजिए और आपके हाइजीन को सही से मेंटेन कीजिए। मैं एज ए स्त्री इसको रोजाना इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं सारे महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी आप इसको रोजाना इस्तेमाल कीजिए और आपके इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन और हेल्दी रखिए। और इसको हर घर आपको पहुंचाना है, ताकि हाइजीन की अवेयरनेस
हम हर घर पहुंचा सके और हाइजीन हेल्थ को मेंटेन कर सके। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय किशोर। तो साथियों, इंटीमेट वॉश हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, स्पेशली जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि संक्रमण के चांसेस या गंदे बैक्टीरियाज वहां पर घात लगा के बैठे होते हैं कि कैसे हम आपके शरीर के अंदर घुस सकें और आपको बीमार और बहुत बीमार कर सकें। तो उससे प्रिकॉशन के लिए आपको चाहिए आपका इंटीमेट वॉश। मेंस इंटीमेट वॉश भी आता है, वुमेन्स इंटीमेट भी वॉश आता है। आप इसको रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू करें। तो साथियों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम सेशन ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं जैसे हमेशा अलविदा लेती हूँ, तो एक वादे के साथ लेती हूँ कि कल आप सबसे मुलाकात होगी। कहाँ पर? कल फिर मिलेंगे। मिलेंगे दोबारा। मिलेगा। मिलेंगे मैम दोबारा।